हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो गुरु भाई बहना, रानी गर्भवती थी। जब रानी गर्भवती थी तो रानी का पति इस दुनिया से चल बसे। बेचारी रानी जो थी अपने गर्भ के बच्चे पे भरोसा करके और आस जोते रह गई कि मेरा 9वां महीना पूरा होगा तो मेरा उदर से बालक जन्म लेगा। लेकिन गुरु भाई बहना, जब 9वां महीना पूरा हुआ तो उसका एक विषैला अजगर जन्म लिया और रानी जो थी भगवान के प्रिय भक्त थी। गुरु भाई बहना, एक विषैला सर्प जन्म लिया तो रानी सर ठोकती थी, क्या मेरा जो एक भरोसा था वो भी मेरा ओद्र से सर्प जन्म लिया। गुरु भाई बहना, वो रानी बेचारी फिर भी उसको अपना स्तन के दूध पिलाई और उसे पोस पाल ली। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और वो सर्प जो था, सर्प इधर उधर जाता था तो मनुष्य बन जाता था और रानी के पास अजगर रहता था। कोई उसे मनुष्य बनते नहीं देखता था। गुरु भाई बहना, ये भगवान का परीक्षा था, कोई उसे मनुष्य बनते नहीं देखता था। एक दिन का बात है कि रानी बोली कि आज हम घर में शिव चर्चा करवाएंगे। मेरा बेटा सर पे है तो क्या 2 वर्ष तो हो गया, मेरे पति का देहांत हुआ 3 वर्ष हो गया, मेरे बच्चे का 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, तो क्या करेंगे अब? ऐसा है कि घर में चर्चा करवा देंगे। तो गुरु भाई बहना, सब गुरु भाई बहना को बुलाए और निमंत्रण देकर लाए और घर में चर्चा कराने के लिए बैठ गए। जब चर्चा कराने के लिए बैठ गए तो ये जो सर्प बेटा था तो उसके सोच में बेचारी ये रानी, सबके ध्यान है भजन पे और चर्चा पे, और बेचारी जो रानी है, रानी मन ही मन सोच रही है, कबनी का सुरवाए शिवा गुरु आहम में कैलिए जी। अरे कवने कलमिया खोजी लिखलो जी, पति जी के छीनलो जे सेवा गुरु आ बेटा वो के छीना लो जी। सर्पा जाल में ओद्रा देला जी। गुरु भाई बहना, ये भगवान से विनती कर रही है, मन ही मन आराधना कर रही कि हे भगवान, मैं कौन ऐसा कसूर किया हूँ, मेरा कौन सा जन्म के पाप है जो इतना बड़ा सजा दिए। गुरु भाई बहना, ये सर्प के बेचारी बिस्तर पे सुला के और झांक दी थी, अपना दूध प्रतिदिन पिलाती थी। गुरु भाई बहना, चर्चा हो गया, सारा लोग आरती ले लिए। अब आरती ले लिए और जब गुरु भाई बहना भगवान के आसन डोलाने लगे लोग, तो आसन डोल ही नहीं रहा है। जब आसन डोल नहीं रहा है तो सारा लोग जो भी गुरु बहना गुरु भैया थे कहने लगे कि क्या चीज भूल कर दिए हैं, जो भगवान के आसन डोल नहीं रहा है तो पंडार कैसे पड़ेगा और चर्चा का विश्राम कैसे होगा। गुरु भाई बहना, सबको मन में सोचते 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 सबको आरती फिर से हुआ।
फिर से चर्चा करने को लिए बैठ गए, फिर से आसन डोलाने लगे। गुरु भाई बहना आसन नहीं डोला। ये मन ही मन सोचती है कि मेरा बेटा को तो आरती देवे नहीं की है। गुरु भाई बहना, एक गुरु जो बहना थी रानी, बेचारी विधवा, अपने पुत्र के जाकर आरती दी कि हे नागदेव बेड़ा मेरा बेटा, हे नाग लो आरती ले लो। गुरु भाई बहना फुफकार के आरती लिया और आरती लेकर माँ लौटी तो गुरु भाई बहना पीछे पीछे 3 वर्ष का एक बालक आ गया। एक बालक आ गया और जो माँ थी, माँ तो देखी ही नहीं, सारा लोग को प्रसादी दी। गुरु भाई बहना उस बालक को भी प्रसादी दी। सारा लोग घर चले गए और वो बालक जो था घर में ही रह गया। गुरु भाई बहना ये बिस्तर पर देखने गई तो कहते हैं बेचारी रानी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा नहीं है। भगवान से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। सारा लोग कहने लगे कि रानी आज ही चर्चा करवाई थी और क्यों रो रही है। सारा लोग जुटे। गुरु भाई बहना ये बच्चा जो था इसी के घर में था, लेकिन फिर भी रानी कैसे सोच लेती कि ये मेरा बच्चा है। महात्मा भोलेनाथ अपने से स्वयं महादेव प्रकट होकर और पार्वती रानी के पास आए और धन्य हो तूने अपने दुख सहन करके भी और मेरा भजन जाप नहीं छोड़ा। आयुष्मान भवा, चिरंजीव भवा कह के और आशीर्वाद दिए। गुरु भाई बहना ऐसा आशीर्वाद सुनकर और बड़े प्रसन्न हो गए रानी और कहने लगी महाराज मेरा पति को तो हरण कर लिए, मेरा ओद में एक नाग जन्म दिए, वो मेरा नाग कहाँ गया। गुरु भाई बहना महादेव अपने गोद में बच्चा को लेकर कहने लगे हे देवी, हे पुत्री लो ये तुम्हारा बच्चा है वही नाग। गुरु भाई बहना वो बच्चा बोला माँ मैं वही नाग हूं, ये सब भगवान भोलेनाथ का परीक्षा था माँ, और भगवान भोलेनाथ ये सब परीक्षा ले रहे थे। लेकिन गुरु भाई बहना रानी जो थी परीक्षा में अव्वल आई, पीछे नहीं हटी, हर मुश्किलों को सामना करते हुए वो रानी आगे बढ़ते चली गई और भगवान को सेवा भक्ति नहीं छोड़ी। गुरु भाई बहना जब भगवान बोले हे शिष्या, हे पुत्री तू कुछ वरदान मांगो हम तुम्हें वरदान देंगे। गुरु भाई बहना रानी बोली हे महाराज मुझे वरदान नहीं चाहिए कि मैं अपने ही पोता को अपना नजर से सोने के कटोरी में दूध भात खाते अपना जिंदगी में देखूं और मेरा बहु सुहागन रहे और मेरा घर में अन्न धन लक्ष्मी भरा रहे, और मेरा परीक्षा लिए आप मेरा बहू से परीक्षा इतना संकट भारी मत लीजिए, मेरा वरदान यही दीजिए महाराज। गुरु भाई बहना लोग कहते हैं कि एक कुर्सी का किया धरा 7 कुर्सी तक तर जाते हैं, उसी बात रानी बेचारी अपना लिए कुछ नहीं मांगी, जो भी मांगी अपना बच्चे के लिए मांगी और भगवान भोलेनाथ स्वयं उसे आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। गुरु भाई बहना ये बेचारी रानी अपना घर में खुशी जीवन बिताने लगी, अपने बच्चे के साथ सुख शांति से रहने लगी। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसका एक अच्छी कन्या ढूंढकर विवाह कर दिए और विवाह करके अपना घर में बहू ले आई। गुरु भाई बहना जब बहू आई तो कुछ दिन के बाद एक सुंदर पुत्र भी जन्म लिया। रानी पोता पोती वाला हो गई, और जब पोता पोती वाला हो गई तो गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने इसे महादेव शिवलोक लेकर चले गए, और ये जो बेचारी रानी थी शिव लोक चली गई, यमलोक चली गई, स्वर्ग को सिधार गई। गुरु भाई बहना ये बेचारी रानी का कोई कष्ट कोई दुख नहीं हुआ। तो गुरु भाई बहना
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। दीदी जी, भैया जी, माता जी, पिताजी, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। एक लाइक तो बनता है। मैं आपके लिए कितना कष्ट से कहानी लाती हूँ और कहानी आपके चैनल पे आपको सुनाती हूँ। ये रीता संगीत जगत, रीता संगीत, ये आपका चैनल है और मैं आपके लिए कहानियाँ कितना मुश्किलों से लाती हूँ और सुनाती हूँ और आप लायक नहीं करते। यदि दीदी आपको कहानी अच्छा नहीं लगता है, भैया जी, माता जी, पिताजी, छोटे छोटे प्यारे बच्चे, यदि कहानी अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कहानी दीदी अच्छा नहीं था, आप ऐसा सुनाइए। लेकिन यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है। तो आपको लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।